फेरी में आ रहे हैं, जो भविष्य में आपके घर उजाड़ेंगे, आपकी जमीन छीन लेंगे, क्या ये पूरा गांव मिलकर कभी जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है? दिया है। हमारे में इसे कहेंगे कि सरपंच का काम है, सरपंच थोड़ा करे। सरपंच हमारा अकेला जाएगा और सरपंच के साथ 500 लोग जाएंगे तो वजन कहाँ रहेगा? सरपंच अकेला ज्ञापन देने जाएगा, वहां वजन रहेगा कि सरपंच के साथ 500 जने खड़े रहे? 500 जने खड़े रहेंगे तब ये वजन रहेगा। लेकिन ये बात तक नहीं की दो आपको। पहली बात। सेकंड बात, अमरवाड़ी आज आपने दे दिया मेरे को, लेकिन मैं सांसद बना 2 साल हो गए, तब से मैं मांग रहा हूं। तो गलती कमी मारी है, सरपंच साहब ने थोड़ी खैर कमारी है तो नहीं, सब नहीं, थोड़ी थोड़ी सबकी है। अब इस मामले में हम लोग कहते हैं कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है हमारा, और आपने सुना होगा कि मेसा कानून, मैं बार बार लोकसभा में मेसा कानून को लेके बोल रहा हूं कि पूरे देश में 5वीं अनुसूचित वाले 10 राज्य हैं, जिसमें हमारा राज्य और हमारा जिला है। तो संविधान में यह प्रावधान किया हुआ है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जो शेड्यूल 5 इलाका है, उसमें नगर पालिका, नगर परिषद असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। बांसवाड़ा जो नगर परिषद बना हुआ है आज, वो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। ये जमीन लेना तो दूर की बात है। अब मैंने कह तो दिया, लेकिन उसको साबित करने के लिए लड़ना भी तो पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और वो लड़ाई आप सबके सहयोग के बिना नहीं लड़ सकता हूं। ये बात इसलिए बोल रहा हूं, मैंने पार्लियामेंट में बोला, आप लोगों ने सुना होगा कि आर्टिकल 243 ZC, अनुच्छेद 243 ZC में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको शेड्यूल एरिया में, सरकार के लिए कहा है कि आपको शेड्यूल एरिया मतलब आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में नगर निकायों का विस्तार करना है तो आपको मेसा कानून लाना पड़ेगा। म्युनिसिपल एक्ट, शेड्यूल एरिया में म्युनिसिपल एक्ट का विस्तार, और उस कानून में ये प्रावधान है कि जैसे अपने पैसा एक्ट की ग्राम सभा बनी है, वैसे ही मेसा कानून में भी ग्राम सभा बनेगी, और बिना ग्राम सभा की अनुमति से कोई भी जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकता। उस मेसा कानून में प्रावधान है। 2002 में लोकसभा में आया, लेकिन ये पास नहीं हुआ, और इसी वजह से आज हमारे इलाके में हमारे लोग पीड़ित हुए। मैं विधायक था 84 का, मैंने ये कहा कि आदिवासी इलाके में नगर पालिका, नगर परिषद असंवैधानिक है, तो इसको साबित किया हमने। तो मेरे सिमलवाड़ा पंचायत समिति को नगर पालिका के रूप में घोषित कर दिया। मैं सरकार को कहा, सरकार ने वापस रिजेक्ट किया, लेकिन कुछ नेता चले गए वापस, और वापस जाके वापस इसको नगर पालिका सिमलवाड़ा बना दिया। अब मुझे लगा कि मैं विधायक होते हुए ये कह रहा हूँ कि आदिवासी इलाके में नगर पालिका असंवैधानिक है, और खुद के विधानसभा में अगर बन गई तो फिर तो लोग इस बात पे यकीन नहीं करेंगे। तो हम लोग कोर्ट का रास्ता अपनाया, हम लोगों ने कोर्ट का रास्ता अपनाया। मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगा के वहां से डाटा निकाला, SDM के वहां आईटी लगा के वहां से डाटा निकाला कि कितने हेक्टर जमीन है, कितने बिलाना चारागाह में पड़ी है, कितना बिलाना में पड़ी हुई है, उस पर कितने आदिवासी कितने वर्षों से 91 की रसीद भर रहे हैं, ये पूरा डाटा निकाला। तो 1900 बीघा जमीन जो नगर पालिका बन रही थी, उसमें 1900 बीघा जमीन बिलाना की थी, और 1900 बीघा में लगभग होंगे 400-500 परिवार ऐसे 91 की रसीद भर रहे थे। तो ये सारा ग्राउंड बना के हम लोग कोर्ट में गए, और कोर्ट ने नगर पालिका खारिज कर दी। तो 1900 बीघा हमारे भाइयों की जमीन बच गई, और उस आधार पे हमारे एक बबीता मैडम हैं, उन सब ने फिर आगे लड़ाई लड़ी, हमारे सेमारी के साथी, खेरवाड़ा के सब ने, तो लगभग 10 नगर पालिका उसमें रिजेक्ट हो गया। ये बात अलग है, कुछ नगर पालिका बाद में सही तरीके से पे भी नहीं कर पाए तो वापस हिफाजत हुई।
तो ये कंफर्म है कि आदिवासी इलाके में नगर पालिका नगर परिषद असंवैधानिक है। अब ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ कि आप इसको समझोगे तो मानोगे, और समझोगे नहीं तो मानोगे नहीं। राजकुमार हो मैसा पैसा करें तो जटला आना पर बताड़ो तो 10वीं पास કેટલા જણા આ તો સા કરો 10वीं ऊपर ભણે કરે કેટલા જણા 12वीं बीए बीएड सब मतलब 10वीं पास मिनिमम बीएड वाला करबो सर भाई 10वीं पास कितना बगैर बीएड कितने हो 10वीं से ऊपर कितने साथी हाथ खड़े करो। अब मोबाइल कितना के पास है एंड्रॉइड हाथ खड़े करो આપણે રીંગ રીંગ સુવર नहीं सुआ। तो आज તમે एक रिसर्च करोगा कि मैसा कानून क्या है, मैसा कानून क्या है उसको रिसर्च करोगे, उसको पढ़ोगे और तुम पढ़ोगे तो आपके अंदर ज्ञान आएगा, और ज्ञान आएगा तो फिर स्वाभिमान और कहे कि जैसे कि एक कॉन्फिडेंस जगेगा। क्या जगेगा? कॉन्फिडेंस, क्योंकि बगैर कॉन्फिडेंस से कई लड़ाई नहीं लड़ाई। ऊर्जा शरीर के अंदर जगनी चाहिए। हाँ दादा सही बोलिया कि તમે ભણોગા સમજોગા તમારા અંદર ऊर्जा आवेगा, और ऊर्जा आवेगा तो આપણે એની લડાઈ તરીકે से कि लड़ी सको। मैं तो मानता हूँ कि इस लड़ाई को लड़ना बहुत जरूरी है। सड़क है, पुलिया है, पानी है, ये तो आता रहेगा, जाता रहेगा, टूटता रहेगा, बनता रहेगा, सब होगा, लेकिन ये जमीन चली गई तो वो दोबारा आपको नहीं मिलेगी। तो इस लड़ाई को प्रायोरिटी में लड़ना है, उसमें मैं साथ दूंगा पूरा, क्योंकि ये लड़ाई मैं तो लड़ रहा हूँ इस कानून को पास कराने के लिए, क्योंकि 10 राज्यों का मामला है और इसमें 2.5 से 3 करोड़ के आसपास आदिवासी प्रभावित हो रहे हैं। पूरे देश में 10 राज्यों का मामला है। ये लड़ाई अपन सबको मिलकर लड़नी है। लड़ तब पाएंगे जब समझेंगे, और समझेंगे कब? पढ़ेंगे, जानेंगे तब। तो ये चीज को आपको समझना है। इस मैसा कानून का 3 रास्ता बताया मैंने, तो मेरे रास्ते पे मैं काम करूंगा, पर कोर्ट वाले रास्ते पे काम कौन करेगा? करना है आपको, ठीक है। तो जितनी पंचायतें, जितनी पैराफेरी में आ रही, मास्टर प्लान में आ रही, सबको इकट्ठा करना है। कोर्ट वाले ये बोल दिया, सड़क वाला एक बार लागू भी सुझे कि बापोर में बांसवाड़ा सिटी आसपास आदिवासी रेंज भी लागू सुझे नहीं लागू सुझे ये कार्य लगेगा। एक मेरा जो हेमंत भाई, दिलीप भाई, आप लोग पैराफेरी जितनी पंचायतें आ रही है, राकेश जी आप गुरु जी को थोड़ा इससे ध्यान रखता है। सुनो आप इसको, आपकी जिम्मेदारी है कि पैराफेरी वाली जितनी पंचायतें आ रही है सारे सरपंचों की बैठक करो, पार्टी से ही बाढ़ में ये अपना मामला है। ये वो पेला तमिलनाडु इंग्लिश होएगा ना, आज बीजेपी ने हटले रावा देव नहीं करेंगे तमिलनाडु, एक बार तो बीजेपी करेंगे तो आवेगा तो बन जाएंगे। कांग्रेस ने हटले रावा देव नहीं कहेंगे, आप ने हटले रावा देव नहीं कहेंगे। तो किसी भी पार्टी का सरपंच हो, किसी भी पार्टी की जनता हो, इस पैराफेरी मामले में जो प्रताड़ित हो रहा है वो हमारा आदिवासी भाई है। बीजेपी कांग्रेस में थोड़ा अलग आदिवासी को होते कि अलग नस्ल है, ये तो हमारी नस्ल तो हमारी नस्ल है। तो इसमें ये विचारधारा पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं घुसनी है, और इस लड़ाई को ढंग से हमको लड़ना है। इसमें मैं पूरा साथ दूंगा, तीनों रास्ते की लड़ाई में मेरा पूरा सहयोग रहेगा। और आप सबको बाकी सरपंच साहब ने ये स्कूल का परपोटा, सामुदायिक भवन, बिरादरी ये चीज दिए हैं। अवश्य कोई एक आधा काम आपको अवश्य, मैं आज, क्योंकि मेरा आदत रही है कि शुरुआत से किसी कभी कोई घोषणा की नहीं है, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जो भी होगा फिजिबल कोई एक आधा काम करा देंगे, ठीक है।